रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे लॉग वाला रिस्ट्रिक्शन। लॉग वाले रिस्ट्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या करना होता है। जिसका लॉग लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इस पे बेस्ड हमने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। पहला क्वेश्चन आपने किया था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस पे x प्लस 1। फिर आपने लॉग ऑफ साइन x बेस पे x ये भी किया था, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y वाला किया था। एक और दो और भी क्वेश्चन किए थे। ऐसे काफी क्वेश्चन आपने किए थे, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हम इस पे कराते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आपको डोमेन निकालना है y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log of x square minus 7x plus 13 बेस पे हाफ, इसका डोमेन निकालना है। स्टार्ट करिए। हुआ 3 to 4 3 to 4 3 to 4 ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं ना, कौन कौन से? नहीं, 3 रिस्ट्रिक्शन है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक है स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन, एक है लॉग का रिस्ट्रिक्शन और एक है डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर रूट के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से इसके अंदर की क्वांटिटी तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ओनली ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी रिस्ट्रिक्शन है। तो डिनोमिनेटर के रिस्ट्रिक्शन के कारण हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अभी एक और रिस्ट्रिक्शन है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? लॉग का रिस्ट्रिक्शन। ये लॉग का रिस्ट्रिक्शन हम लोग टाइम आने पे लगाते हैं। जैसा पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमने किया था, ये लॉग का रिस्ट्रिक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद लगाते हैं। चलो, अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब लॉग हटाएंगे तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इस बार आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच है। तो चलो लॉग हटाते हैं। ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और आपके पास आएगा कुछ ऐसा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। और ये देखिए, ये होता है बेस, ये होता है पावर। तो हाफ टू द पावर 0 बिकम्स 1। अब आ गया है टाइम रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 लगाने का। ठीक है, भूलना मत, नहीं तो किसी भी क्वेश्चन में गलती हो सकती है। अगला लॉग का रिस्ट्रिक्शन लगाने का टाइम है। लॉग का रिस्ट्रिक्शन ये है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी, ये जो लिखा है, ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 यही ये है, तो यहीं पे आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। अब ये है भाई टू साइडेड इनइक्वालिटी। तो टू साइडेड इनइक्वालिटी के लिए क्या करते हो आप? ये वाला साइड सॉल्व करते हो, ये वाला साइड सॉल्व करते हो, और दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला साइड सॉल्व करते हैं, ये वाला साइड सॉल्व करते हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं। जब ये वाला साइड सॉल्व करने आओगे तो ये तो 0 है। इसको अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो आपको दिख रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 49 माइनस 4ac मतलब 52, एंड ये आ रहा है निगेटिव। तो जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो ये क्वाड्रेटिक क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। और ये क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा कब होगा? ऑलवेज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका तो भाई आ गया ऑल रियल नंबर, तो इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका ऑल रियल नंबर आ गया। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ इस पे जाइए। जब इसको सॉल्व करोगे इधर वाले को, तो 1 को ले आओ इधर। जब 1 को इधर ले आओगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 माइनस 1 बिकम्स 12 लेस देन 0।
नाउ इट्स वेरी इजी, इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 3 एंड 4, तो आप इसका वेवी कर्व बना सकते हो। और लेस देन 0 के लिए आपका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 3 to 4। तो ये तो ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू था, ये 3 to 4, इसलिए यही हो जाएगा डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा 3 to 4, ओपन ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फटाफट नोट करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लिखते हैं, आप नोट कर लो जिसने नहीं लिखा। ये है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपको इसका क्या बताना है, डोमेन। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिखूं। माइक ऑन करो मोहित। मोहित या सुमन कुमार, हाँ ऑफ है, ठीक है। ठीक है, करिए इसको जल्दी से। चलिए करते हैं। देखो कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको दिख रहा है, 2 रिस्ट्रिक्शन, एक ये वाला लॉ और एक ये वाला लॉ। एक भी रिस्ट्रिक्शन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस वाले लॉ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले लॉ का रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसके अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि भाई माइनस लॉग बेस पे हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x to the power 1/4 माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस वाले लॉग का तो रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया। इसके बेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि बेस ऑलरेडी पॉजिटिव है, बेस ऑलरेडी 1 नहीं है। अब ये बचा ये वाला रिस्ट्रिक्शन, ये वाले लॉग का रिस्ट्रिक्शन, ये 1 प्लस 1 अपॉन x to the power 1/4 पॉजिटिव, इसको बाद में लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, ये इसको जो है दूसरी साइड भेजते हैं। तो जब इसको उठा करके दूसरी साइड भेजोगे इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 से छोटा कहलाएगा। ये जब इधर जाएगा तो ये -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा देखो वो ये मिलेगा, लॉग बेस पे हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x to the power 1/4 लेस देन -1। ओके देन, अब इसके बाद फिर लॉग हटाते हैं। लॉग हटाते समय इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि लॉग का बेस 0 से 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो चलिए हटाते हैं लॉग। तो 1 प्लस 1 अपॉन x to the power 1/4, इनइक्वालिटी का साइन देखिए चेंज कर गया। और ये होता है, देखिए बेस किस तरीके से लॉग हटाते हैं, ये होता है बेस, ये होता है पावर। तो हाफ टू द पावर -1, हाफ टू द पावर -1 होता है 2, ठीक है, सबको पता है ना। हाफ टू द पावर -1, हाफ टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ टू द पावर -1 2 होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास टाइम आ गया है कि अब आप दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगाओ। ये 1 प्लस 1 अपॉन x to the power 1/4 ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब ये 2 से बड़ा है तो ये तो 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया है ना। ये 2 से बड़ा है तो ये 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये कि आपको ये दूसरा वाला रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा आगे देखिए, अब इस 1 को इधर ले जाओ दूसरी साइड में।
तो आपके पास आएगा 1/x⁴ ग्रेटर देन 2 - 1 कितना हो गया 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे रफ वर्क में मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट एक्स जो होता है ये कब डिफाइन होता है, ये तब डिफाइन होता है जब इसका इनपुट पॉजिटिव हो, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो तभी ये डिफाइन होता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब होता है x की पावर हाफ, है ना। तो x की पावर हाफ कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। जिस तरीके से x की पावर हाफ सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होता है, उसी तरीके से x की पावर 1/4, 1/6, 1/8 ये सारे के सारे ये सारे के सारे तभी डिफाइन होंगे जब x आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज ये सारे के सारे डिफाइन नहीं होंगे, समझे। तो ये x की पावर 1/4 ये तभी डिफाइन होगा जब x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये कि x की पावर 1/4 का जो डोमेन का नेचर है वो बिल्कुल अंडर रूट x से मिलता जुलता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग रिस्ट्रिक्शन देख रहे थे, तो इसको भी एक रिस्ट्रिक्शन मान के चलना है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन ही है पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाइए कि भाई आपका जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू में नहीं लगा रहा हूँ, इक्वल टू इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, तभी ये x की पावर 1/4 डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जस्ट लाइक स्क्वायर रूट एक्स, जैसे स्क्वायर रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से x की पावर 1/4 भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, देखो x की पावर 1/4 लेस देन 1, इधर गया x की पावर 1/4 क्या आ जाएगा, लेस देन 1। अब दोनों साइड की पावर आप 4 कर दो, दोनों साइड की पावर 4 करोगे तो आपके पास आएगा x लेस देन 1। पावर 4 कर सकते हो अगेन, बिकॉज अगेन बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, ये दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए। अच्छा, तो x लेस देन 1 आ गया, और इस कंडीशन के अंदर कि आपको पता है कि x आपका 0 से बड़ा होना ही होना है, तो फाइनली जब आपने इसको सॉल्व किया डोमेन के लिए, तो आपको मिल रहा है x आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, समझे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा या इसका जो डोमेन होगा वो क्या आएगा, 0 to 1, ठीक है। इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, 0 to 1, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दैट इज द आंसर। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। नो सर। नो सर। ठीक है, बाकी लोग नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिए।